नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। झारखंड सरकार ने आप सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए की राशि भेज दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, खाता में भेजा 5,000, यानी कि झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त का जो पैसा है, ये 5,000 रुपये आप सभी के खाते में भेज दिया है। इसके अलावा इन महिलाओं का नाम कटेगा। यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं का नाम निकल कर आ रहा है जिनका नाम लिस्ट से कटने वाला है, और ये एक दो नहीं, ये संख्या लाखों में है। लाखों महिलाओं का नाम इस बार कटने वाला है और इनको 20वीं, 21वीं और 22वीं किस्त का जो पैसा है, ये पैसा इनके खाते में नहीं भेजा जाएगा। ये कौन सी महिलाएं हैं जिनका नाम कट रहा है और ये कौन सी महिलाएं हैं जिनको 5,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी, सभी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अभी अभी नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है और एक नई जानकारी भी सरकार ने दे दी है। इससे लाखों महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है और सबसे बड़ी बात, सरकार ने सूचना जारी कर दी है किन जिलों में पेमेंट शुरू होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो लाखों महिलाओं का इंतजार है, जो 15 अप्रैल से देख रही हैं कि मेरा पैसा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और पैसा खाते में नहीं आ रहा है, उन सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि उनका जो पैसा है उनके खाते में आने वाला है। साथ ही सरकार ने ये भी सूचना दे दी है और बता दिया है कि सबसे पहले किन जिलों में ये पैसा भेजा जाएगा, कौन सी तारीख को सबसे ज़्यादा महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इन सभी चीज़ों को मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी आप वीडियो बढ़ाकर नहीं देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार ने पेमेंट प्रोसेस तेज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार ने पेमेंट के प्रोसेस को बहुत ही तेज कर दिया है और अब चरणबद्ध तरीके से महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा रही है। यानी कि आप सभी के जो पैसे हैं, कई चरण में महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। कुछ महिलाओं को पहले चरण में पैसा मिलेगा, कुछ महिलाओं को दूसरे चरण में पैसा भेजा जाएगा। किन महिलाओं को पहले चरण में और किन को दूसरे चरण में ये पैसा मिलेगा, सभी चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बताया जा रहा है कि पहले चरण में रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम जिले में 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगर आप रांची से, धनबाद से, बोकारो जिला से, देवघर से, गुमला से, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम जिला से हैं, तो यहाँ पर 21वीं और 22वीं किस्त का जो पैसा है, ये 2,500 प्लस 2,500 टोटल का 5,000 रुपये आपका बनता है। ये पैसा आपके खाते में पहले चरण में भेजा जाएगा। अभी जिन भी जिलों का नाम पहले चरण में नहीं है, उनका नाम हो सकता है दूसरे चरण में आ गया हो। तो अगर आपके ज़िले का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप घबराइए मत, क्योंकि दूसरे चरण में सरकार ने कुछ जिलों के नाम घोषित कर दिए हैं और इनका जो पैसा है ये दूसरे चरण में भेजा जाएगा। अभी ये पहला चरण कब शुरू होगा और दूसरे चरण का पैसा कब शुरू होगा, वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप जिलों के नाम देख लीजिए, किस जिले में किस चरण में ये पैसा भेजा जाएगा। तो जो हमारा दूसरा चरण है, इसमें हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, चतरा, पाकुड़, साहिबगंज और पलामू जिले में 2,500 प्लस 2,500 5,000 रुपये की बड़ी राशि सभी महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। यानी कि अगर आप हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, चतरा, पाकुड़, साहिबगंज और पलामू जिला से हैं, तो इन सभी जिलों में जो आपकी राशि है, ये राशि 2,500 प्लस 2,500 5,000 की राशि दूसरे चरण में आपके खाते में भेजी जाएगी। अभी आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट में ये बताइए
कि आपका जिला कौन सा है और आपको कोई भी 2500 या 5000 रुपए का कोई एसएमएस तो नहीं आया है जिसमें लिखा हो कि 2500 रुपए आपके खाते में भेजे गए या फिर 5000 रुपए आपके खाते में भेजे गए। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ ये सभी महिलाओं को पहुँच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे लगातार कई महिलाएं बता रही हैं कि उनके खाते में पैसा आने से पहले बैंक से मैसेज नहीं आया था। यानी कि जो भी 2500 या 5000 रुपए की राशि जो किसी भी महिला को मिली थी उनके खाते में कोई भी मैसेज नहीं आया था। अगर आपको याद हो तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 अप्रैल से 30 अप्रैल को कई महिलाओं के खाते में 5000 रुपए की जो राशि है ये भेजी गई थी और इनके पास कोई मैसेज नहीं आया था। और यही बड़ी वजह है कि हजारों महिलाएं कंफ्यूज हो रही हैं। कई हजार महिलाओं को ये पैसा मिल चुका है लेकिन उनको कोई मैसेज नहीं आया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को तो कोई पैसा ही नहीं भेजा गया, जबकि ऐसा नहीं है। कई महिलाओं को पैसा मिल चुका है। एक बारी आप अपना फ़ोन से अपना बैलेंस चेक कीजिए। बैलेंस चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा आपके खाते में भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया। आप जाइए अपना पासबुक अपडेट करा लीजिए या फिर गूगल पे से, फ़ोन पे से, कहीं से भी आप चेक कीजिए। आपका पैसा हो सकता है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भी आपके खाते में आ गया हो। लेकिन अभी आप रुकिए, क्योंकि अब मैं जो अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ वो ये तय करेगा कि आपका पैसा जल्दी आएगा या देर से आएगा। अगर आपका पैसा आपके खाते में अभी तक नहीं पहुंचा है तो इस अपडेट को आप देख लीजिए। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पहले आपका पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा या आपका पैसा बाद में आपके खाते में भेजा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर आपके बैंक में ये 3 चीज़ें सही हैं, यानी कि पहली चीज़, अगर आपका डीबीटी चालू है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम चालू है, तो आपके खाते में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके खाते में एनपीसीआई मैपिंग जो है ये एक्टिव हो। अगर ये एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक्टिव है तो आप अपने बैंक जाइए और यहाँ पर एनपीसीआई को अपने खाते में एक्टिव करा लीजिए। इसके अलावा आधार सीडिंग आप चेक कर लीजिए कि आपके खाते में आधार सीडिंग चालू है या फिर नहीं चालू है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके खाते में चालू हैं तो जो आपका पैसा है ये जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपके खाते में घुस जाएगा। लेकिन अगर आपका ये तीनों चीज़ों में कोई एक भी बंद है, मैं बोल रहा हूँ तीनों में से कोई एक भी बंद है, तो आपका पैसा प्रोसेस नहीं होगा और आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली अपडेट में साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, बहुत सारी महिलाओं को इस बार 7500 रुपये आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ महिलाओं को 2500 की राशि भेजी जाएगी, कुछ महिलाओं को 5000 रुपये की राशि भेजी जाएगी और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको 7500 रुपये की राशि एक मुश्त एक साथ मिलने वाली है उनके बैंक खाते में। ये महिलाएं कौन सी हैं यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। क्योंकि जिनकी पिछली किस्त पेंडिंग थी, यानी कि जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, इन सभी महिलाओं के लिए इनके खाते में 20वीं किस्त का पैसा मिलाकर भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा, प्लस में 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा और प्लस में 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यानी कि 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 टोटल आपका 7500 रुपये का ये जो पैसा है ये आपके खाते में 10 मई से 20 मई के बीच में भेज दिया जाएगा। अभी 7500 पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये अपडेट आएगी कि 7500 रुपये खाते में भेजे जा रहे हैं, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही ये खबर आए कि 7500 रुपये भेजे जा रहे हैं, किन महिलाओं को भेजे जा रहे हैं, जैसे ही ये खबर आती है मैं वीडियो बनाऊँ और सबसे पहले आपको पता लग जाए। क्योंकि मैसेज तो आपके पास जाएगा नहीं तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आपका पैसा कब आया है। तो आप मेरी वीडियो देखकर ये पता लगा सकते हैं कि खाते में पैसा कब भेजा जा रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, बहुत सारी महिलाएं इंतजार कर रही हैं
कि सबके साथ उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके साथ आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर सभी महिलाओं का पैसा अलग अलग भेजा जा रहा है। हो सकता है आपके पड़ोसी का पैसा आज उनके खाते में मिल जाए, लेकिन जो आपका पैसा है आपके खाते में पहुँचे ही ना, तब तो आप परेशान हो जाएंगी, रोने लगेंगी। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप अपडेट देख लीजिए, सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वर ओवरलोड के हिसाब से पैसा भेज रही है, यानी कि हर जिला में अलग अलग टाइम पर पैसा भेजा जाएगा, हर बैंक में अलग अलग टाइम पर पैसा भेजा जाएगा, जिससे कि किसी भी बैंक का सर्वर ओवरलोड ना हो और सभी महिला को पैसा जल्दी से जल्दी उसके खाते में मिल जाए। तो हो सकता है किसी का किसी दूसरे बैंक में है तो उसको पहले पैसा मिल गया, आपको बाद में पैसा मिल रहा है। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। हो सकता है कि आपके पड़ोसी को या आपके घर में ही एक व्यक्ति को पैसा मिल जाए, दूसरे को पैसा ना मिले खाते में। तो इस सिचुएशन में भी आप परेशान नहीं होइएगा, आपको पैसा मिलेगा। यानी कि आपके गांव में किसी महिला के खाते में पैसा आ जा रहा है और दूसरे जो जिला है या दूसरा गांव है उसकी महिला के खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे करके सरकार सभी महिला के खाते में ये पैसा भेज रही है और आपको भी ये पैसा आपके खाते में बड़ी ही जल्द देखने को मिल जाएगा। परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा जिससे आप ये भूलें नहीं। सरकार लगातार लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन भी कर रही है। बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि हमारा भौतिक सत्यापन भी हो रहा है। तो ऐसी महिलाएं ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, आपका भौतिक सत्यापन भी हो रहा है। अगर किसी महिला का डॉक्यूमेंट मिसमैच पाया जाता है तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। यानी कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मिसमैच पाया जाता है तो आपकी जो किस्त है वो रोक दी जाएगी और आपके खाते में कोई भी पैसे नहीं भेजे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जांच लीजिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, तीनों चीज़ों को आप मैच करा लीजिए। कहीं पर कोई भी डेटा मिसमैच तो नहीं है, यानी कि आधार कार्ड में कुछ अलग लिखा हो, बैंक में कुछ अलग लिखा हो, राशन कार्ड में कुछ अलग लिखा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा और आपका पैसा रास्ते में ही रुक जाएगा। क्योंकि छोटी सी भी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है। तो भैया गलती करना क्यों? जब आपको सभी चीज़ें टाइम पर पता लग रही हैं तो आप सभी चीज़ों को सुधार लीजिए। सभी चीज़ों को आप सुधार लेंगे तो पैसा आपके खाते में खुद ब खुद आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी चीज़ों को मैच करा लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। गलती होगी तो पैसा रुक जाएगा, पैसा आपके खाते में आएगा नहीं। कोई गलती नहीं होगी तो पैसा उधर से जैसे ही सरकार छोड़ेगी आपके खाते में तुरंत के तुरंत पूरा का पूरा पैसा आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, एक लोग ने यहाँ पर कमेंट किया है और इन्होंने बोला है, हेलो सर, गुमला जिला में नया योजना का, या यहाँ पर इन्होंने मैया लिखना का सोचा होगा, इन्होंने मैया नहीं लिख पाया है। तो हेलो सर, गुमला जिला में मैया योजना का 10वीं किस्त कब आएगा? अब भैया अभी जो सरकार है, सरकार भेज रही है 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भेज रही है और आप अभी 10वीं किस्त पर रुके हुए हैं। तो 10वीं किस्त का पैसा जिसको मिलना था ये पैसा उसको मिल चुका है। अब आपको 10वीं किस्त का कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जिसको भी पैसा मिलेगा वो 20वीं किस्त का मिलेगा, 21वीं किस्त का मिलेगा और 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। इन तीनों के पहले का कोई भी पैसा किसी भी महिला को नहीं मिलने वाला है। इस चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहिए। जिनका भी पैसा नहीं आ रहा है अपने प्रखंड जाइए, किसी भी अधिकारी से बात कीजिए, उनको बताइए कि हाँ मेरा सभी डेटा सही है लेकिन फिर भी मेरे खाते में पैसा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। वो ही कोई समाधान निकालेंगे। उनके अलावा अगर आपका 10वीं किस्त से पैसा रुका हुआ है तो कोई भी व्यक्ति कोई समाधान नहीं दे सकता है। मुंह पर कोई चाहे जो बोले, कोई समाधान कोई नहीं दे पाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप अपना पूरा डाटा सही रखिए। आपका जो पैसा है ये आपके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा 10 मई से 20 मई के बीच में आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिएगा। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब वीडियो में ही दूं, तो जिससे आपका कमेंट वीडियो में दिखेगा और आपका सवाल भी सभी की समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा जैसे ही मैया योजना की कोई नई अपडेट आती है। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं कल। जोहार, जय हिंद, भारत माता की जय।